अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। इस वीडियो के अंदर हम लोग ओवरऑल जो भी समरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो कवर करने वाले हैं। एंड अगर आपने राइटर का इंट्रोडक्शन सुनना है या आपको इस नॉवल के जो इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं, थीम्स हैं, वो सुनने हैं, उनका लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर है हम करते हैं शुरू। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर है ब्लेंच का, ब्लेंच ड्यूबियस, जो कि एक लेडी है, फीमेल कैरेक्टर है। और ये लॉरेल मिसिसिपी से बिलोंग करती हैं। और ये लॉरेल मिसिसिपी से बेसिकली अपनी सिस्टर के पास आई हैं। बाय प्रोफेशन ये एक टीचर थी, एक स्कूल में पढ़ा रही थी, लेकिन ये कहती हैं कि ये अपनी टीचिंग से थक चुकी हैं और फॉर द सेक ऑफ रेस्ट वो अपनी सिस्टर के पास आई हैं। इनकी सिस्टर जो है वो न्यू ऑरलिन्स अपार्टमेंट में रहती है। इनकी सिस्टर का नाम स्टेला है। और ये जो न्यू ऑरलिन्स अपार्टमेंट है ये बेसिकली फ्रेंच के अंदर है, ठीक है, फ्रांस में है। तो स्टेला और ब्लेंच जब बातें कर रहे होते हैं तो ब्लेंच स्टेला को बताती है कि जो इनका इंसेस्ट्रल होम था बेलेरिव, ये इनको खो चुकी हुई है। क्यों? क्योंकि जितने भी इनके रिमेनिंग रिलेटिव्स थे उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद जो बेले रिव था ये उसको खो चुकी है। इसके पास रहने के लिए कोई भी प्लेस नहीं है। इसका यंग हस्बैंड था, इसके यंग हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी हुई है। और फर्दर मोर ये बताती है कि जहाँ पे ये पढ़ा रही थी इसके बैड नर्व्स की वजह से इसको वहाँ से लीव दी गई हुई है, छुट्टियाँ दी गई हैं। इसलिए वो स्टेला के पास रहने के लिए आई है। और कितने टाइम के लिए आई है? अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए आई है, मतलब वो एक लेंथी टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे रहने के लिए आई है। और जब ये इस अपार्टमेंट में आती है, यानी कि न्यू ऑरलिन्स अपार्टमेंट में आती है, और देख के यहाँ बड़ा डिस्टेंट फील करती है क्योंकि इस अपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 2 कमरे होते हैं। 2 ब्लेंच के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक होटल के अंदर रूम ले सके, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के इस अपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती कि यहाँ पे सिर्फ 2 कमरे हैं, पास कितना शोर हो रहा है यहाँ पे, सो ऑन। एनी हाउ स्टेला जो है वो वॉशरूम की तरफ जाती है। जब वो बाथरूम जाती है तो वहाँ पे उसका हस्बैंड स्टैनले आता है। स्टैनले देखता है ब्लेंच को। स्टैनले जो है ब्लेंच को पसंद नहीं करता, स्टार्टिंग से ही वो पसंद नहीं करता। एनी हाउ स्टैनले ब्लेंच से मुलाकात करता है। उससे मुलाकात करने के बाद वो उसके पास्ट के बारे में उससे सवाल करना शुरू कर देता है, उसकी अर्लियर मैरिज के बारे में उससे सवाल करना शुरू कर देता है। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ब्लेंच को बहुत ज़्यादा अपसेट करते हैं। वो बड़ा सिक फील करती है इन क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसा क्यों है ये आपको स्टोरी में आगे जाके पता लगेगा। एनी हाउ अब ब्लेंच रह रही है स्टेला के साथ। हुआ क्या कि अब स्टेला और ब्लेंच प्लान करते हैं कि रात को ये डिनर बाहर करेंगे और मूवी देखने के लिए जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो स्टेनले है अपने दोस्तों के साथ पोकर खेल रहा होता है, ये एक गेम है। अब जब मिस ब्लेंच और मिस स्टेला बाहर जाने वाले होते हैं तो स्टेनले जो है वो इनके जाने से पहले इनसे पूछता है, मिस ब्लेंच से, कि बेलेरीफ जो था वो कैसे खोया तुम लोगों ने, मतलब तुमने ये बेलेरीफ कैसे खो दिया। तो ब्लेंच जो है वो उसको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन देती है, उसको पेपर पकड़ा देती है और डॉक्यूमेंट्स दे देती है उस बेलेरीफ के। उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं बाहर मूवी और डिनर के लिए। ऑन द अदर हैंड जो स्टेनले है वो घर में डिफरेंट काइंड ऑफ मेन के साथ, यानी कि अपने दोस्तों के साथ पोकर खेल रहा होता है। अब काफ़ी देर बाद जब रात को ब्लेंच और स्टेला वापस आते हैं मूवी से, ये जो आदमी होते हैं स्टिल पोकर खेल रहे होते हैं। वहाँ पे उन आदमियों में एक और मैन होता है जिसका नाम है मिच।
अब ब्लैंच की यहाँ पे मुलाकात मिच से होती है, जो कि स्टैनले का दोस्त है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कैरेक्टर दिखाया गया हुआ है मिच का, बाकी सब के मुकाबले में। अब मिच और ब्लैंच आपस में बातें कर रहे होते हैं। सभी दोनों बातें कर रहे होते हैं और ये दूसरे रूम में बैठे होते हैं। जिस रूम में स्टैनले है उस रूम में नहीं, ये दूसरे रूम में बैठे होते हैं और जब बातें कर रहे होते हैं तो इनके बातें करने की बेस पे स्टैनले को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, सीरीज होती है इंसिडेंट्स की, मतलब एक के बाद एक इंसिडेंट जिसकी बेस पे स्टैनले को गुस्सा आता है। जिनमें से एक इंसिडेंट ये होता है कि ब्लैंच जो है वो रेडियो को टर्न ऑन कर देती है। जब वो रेडियो ऑन होता है, उस रेडियो के ऑन होने से स्टैनले को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जाके रेडियो को उठा के खिड़की से बाहर फेंक देता है और वहाँ पे स्टेला जब ब्लैंच के आगे आती है उसको बचाने के लिए, तो उस टाइम पे स्टैनले स्टेला को मारता है। और स्टेला बचाने किसको आती है बेसिकली, कि मज़ीद डैमेज ना कर दे स्टैनले, चीज़ों को बचाने के लिए, चीज़ें तोड़ फूट ना जाए, उनको बचाने के लिए आती है। उसके अलावा ब्लैंच को बचाने के लिए आती है कि स्टैनले ब्लैंच को कुछ ना कह दे। लेकिन एनी हाउ स्टैनले जो है वहाँ पे गुस्से में आकर स्टेला को थप्पड़ मार देता है। अब स्टेला जो है वो ब्लैंच को लेके बड़ी ज़्यादा केयरफुल दिखाई देती है। ऑन द अदर हैंड जब स्टेला को थप्पड़ मारता है स्टैनले, तो ब्लैंच स्टेला को सीढ़ियों से ऊपर रूम में ले जाती है और ब्लैंच स्टेला को हग कर लेती है, यानी कि अपने पास बिठा लेती है। फिर इन सब कुछ होने के बाद स्टैनले को जब होश आता है कि उसने ये सब कुछ क्या किया, इसने तो गलत किया, इसने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, ये दोबारा अपनी बीवी को अपने पास बुलाता है। बीवी इसके पास आ जाती है और ये उससे अपोलोजाइज करता है, उससे माफ़ी मांगता है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? अगली सुबह ब्लैंच जाती है स्टेला के पास और उसको कन्विंस कर रही होती है इस चीज़ के ऊपर कि स्टैनले जो है वो एक जानवर है, उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा उसने रात को किया। वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। और कहती है मैं बहुत शॉक्ड हूँ इस बात पे कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम फिर भी उसके पास चले गई वापस। लेकिन स्टेला उसे कहती है कि स्टैनले जो है वो एक जेंटल आदमी है और वो उससे बहुत प्यार भी करता है। एनी हाउ जब ब्लैंच स्टेला से स्टैनले के बारे में बुराइयां कर रही होती है, उस टाइम पे स्टैनले भी दरवाजे पे आ जाता है। स्टैनले ब्लैंच की कन्वर्सेशन सुन लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता, इंटरफेयर नहीं करता और उसको मिस ब्लैंच पे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि ब्लैंच जो है वो एक डेट की तैयारी कर रही है। उसकी डेट है मिच के साथ और ब्लैंच स्टेला को बताती है कि वो चाहती है कि जो मिच है वो उसकी लाइफ में आ जाए, ये दोनों एक हो जाएं, क्योंकि शी इज़ सो टायर्ड ऑफ स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर वो स्ट्रगल कर करके थक चुकी हुई है। वो कोई ना कोई पार्टनर चाहती है अपनी लाइफ के अंदर जो इसको केयर दे, जो इसको लव दे। स्टेला से कहते तुम परेशान ना हो, एक दिन ऐसा ज़रूर होगा तुम और मिच एक हो जाओगे। एनी हाउ मिच आ जाता है। बेसिकली मिच के आने से पहले दो इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन ये कि स्टेला और स्टैनले दोनों बॉलिंग के लिए चले जाते हैं और उनके जाने के बाद एक पेपर बॉय आता है, एक यंग पेपर बॉय आता है जो कि ब्लेंच से पैसे मांग रहा होता है पेपर्स के। अब ब्लेंच जो कहती मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन वो उसको एक किस देती है, एक पैशनेट किस करती है उसको। क्यों? क्योंकि वो उस यंग बॉय को देख के उसको अपना यंग हस्बैंड याद आ जाता है। एनी हाउ पेपर बॉय चला गया, अब आया मिच। मिच आता है, ब्लेंच को लेके अपने साथ डेट पे जाता है और जब भी दोनों डेट से वापस आ जाते हैं तो ब्लेंच मिच को बताती है कि स्टैनले इससे बहुत नफरत करता है और कहती है कि मुझे लगता है स्टैनले जो है ना मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो मेरी लाइफ के अंदर एक डिस्ट्रॉयर बनेगा। फर्दरमोर ये मिच को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताती है, कहती है कि मैं जो थी ना, मेरी शादी हुई थी एक यंग बॉय से, लेकिन बाद में मैंने देखा जो मेरा यंग बॉय मेरा हस्बैंड है वो बेसिकली एक होमोसेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज है। उसको मैंने एक ओल्डर मैन के साथ डिस्कवर किया था और फिर उस रात क्या हुआ था, लेटर दैट नाइट मैंने मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा हार्श रिमार्क्स दिए थे। उन रिमार्क्स की बेस पे मेरे हस्बैंड ने खुद को मार लिया था। ये सुनने के बाद मिच ब्लेंच को अपनी स्टोरी भी बताता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
वो कहता है मैं भी पहले किसी से प्यार करता था, मैं अपनी मोहब्बत को खो बैठा हूँ। और साथ ही साथ ये कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अंदर ना एक और करैक्टर है, वो है शिप हंटले का, जो कि अपेरेंटली स्टोरी में नज़र नहीं आता, लेकिन ये इमेजिनरी करैक्टर है जो कि ब्लेंच ने अपने माइंड में बनाया हुआ है। कहते हैं ये एक बहुत रिच डूड है, और जब ये एडवाइस कर रही होती है स्टेला को कि वो स्टेनले को छोड़ दे, तो उसे ऑफर करती है कि तुम शिप के साथ भाग जाओ। एक बहुत रिच, बहुत ही रॉयल काइंड ऑफ पर्सन है ये, जो तुम्हें पैसा भी देगा, तुम्हें रिस्पेक्ट भी देगा। तो ये एक नेम इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। तो एनी हाउ मैंने बता दिया, ब्लेंच अपनी ट्रेजेडी बताती है पास्ट की मिच को। अब इसके बाद लेटर इन मिड सितंबर बर्थडे है जी ब्लेंच की, और स्टेला जो है वो बर्थडे केक प्रिपेयर कर रही है ब्लेंच के लिए। स्टेनले जो है वो घर में आता है और कहता है कि मेरे पास जो है ना मिस्टर ब्लेंच के बारे में बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और वो बताता है कि मुझे पता लग गया सारा का सारा पास्ट मिस ब्लेंच का, कि ये लॉरेल के अंदर बहुत ही वाइल्ड लाइफ गुजार रही थी, और इनकी वाइल्ड लाइफ की बेस पे ही इनको कहा गया कि ये टाउन छोड़कर चले जाएं। इवन के जिस स्कूल के अंदर ये टीचिंग कर रही थी ना, वहाँ पे इन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ ही अफेयर शुरू कर लिया था। वो कहते हैं मैं सारे इसकी अफेयर्स की स्टोरी, कि इसका ना सिर्फ अपने हस्बैंड के बाद बहुत से यंग मैन के साथ अफेयर रहा है, सारा कुछ मैं मिच को बता के आई हूँ, और मिस जो है ना वो आज की बर्थडे पार्टी के अंदर नहीं आने वाला। और ऐसा ही होता है, मिस जो है वो बर्थडे पार्टी पे नहीं आता, और स्टैनले जो है वो भी ब्लेंच को कहता है कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और वो मिस ब्लेंच को उनके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे एक टिकट देता है। टिकट जो है वो बैक टू लॉरेल की है, लॉरेल मिसिसिपी, जहाँ से मिस जो थी ब्लेंच आई थी, वहाँ की टिकट देता है उनको एज अ प्रेजेंट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जो स्टेला थी वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और यहाँ पे इस बर्थडे के टाइम पीरियड पे जब स्टेनले छोड़ के जाने लगता है इस प्लेस को, तो स्टेला को फर्स्ट लेबर पेन होता है, और इसको फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब स्टेला हॉस्पिटल के अंदर है। हुआ क्या, अब इसके बाद मिच आता है उस इवनिंग को ब्लेंच के पास। ब्लेंच ने बहुत ज़्यादा शराब पी होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की होती है। मिच ब्लेंच से पूछता है उसकी पास्ट लाइफ के बारे में, कि मुझे तुम्हारे बारे में ये पता लगा, क्या ये सच है? तो ब्लेंच कहती है हाँ सब कुछ सच है। कहती मेरे यंग हस्बैंड की डेथ के बाद कुछ भी नहीं, लेकिन इंटीमेसीज विद स्ट्रेंजर्स सीम टू हैव एनी मीनिंग फॉर हर, कि जो स्ट्रेंजर्स इसको इंटीमेसी देते थे, मोहब्बत देते थे, वो चीज़ इसके लिए मीनिंग रखना शुरू हो गई थी। मिस ये सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है, और वो कहता है कि ये एक प्योर विमेन नहीं है, एक चेस्टफुल लेडी नहीं है, वो इसीलिए इसके साथ सोने की कोशिश करता है, इसको रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन ब्लेंच कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मिच कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं है, तुम उस लायक ही नहीं है कि तुम मेरे माँ के साथ मेरे घर के अंदर रह सको। अब जब ब्लेंच ये सुनती है, ब्लेंच ऊंची से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिस वजह से मिच वहाँ से चला जाता है। और लेटर दैट नाइट क्या होता है, स्टेनले वापस आता है हॉस्पिटल से घर पे। तो घर में जब वो आता है, देखता है कि मिस ब्लेंच अकेली ही है घर के अंदर, जिसने ओल्ड फिटेड इवनिंग ड्रेस पहना हुआ है। और स्टेनले से कहता है कि जो बेबी है वो आज तो नहीं घर आएगा, यानी कि सुबह उन तक वो घर नहीं आने वाला। और क्योंकि अब मिस ब्लेंच अकेली होती हैं, तो ये उनको रेप करने की कोशिश करता है, जिसका बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इफेक्ट होता है मिस ब्लेंच के माइंड के ऊपर। अब स्टेला घर आती है, और आके जो ब्लेंच होते हैं उनके कपड़े को पैक करती है, क्योंकि एक डॉक्टर आने वाले हैं। और डॉक्टर क्यों आ रहे हैं, वो डॉक्टर आके मिस ब्लेंच को मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाने वाले हैं। जो मिस ब्लेंच हैं वो स्टेला को रेप की स्टोरी भी सुनाती हैं, कि स्टैनले ने उसे रेप करने की कोशिश की, लेकिन स्टेला इस बात पे बिलीव नहीं करती, यकीन नहीं करती। एनी हाउ कोई भी ब्लेंच की बात का जब यकीन नहीं कर रहा, और यहाँ पे अटेंडेंट आने वाला है, तो यहाँ पे मिस ब्लेंच सोच रही है कि शेफ हंटले नाम का पर्सन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आ रहा है इसके लिए, वो इसको आएगा अपने साथ लेके चला जाएगा। लेकिन जब अटेंडेंट आता है, तो मिस ब्लेंच उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। मगर स्टैनले और उनकी असिस्टेंट जो होता है, वो ब्लेंच को ट्रैप कर लेता है। डॉक्टर जो है वो ब्लेंच के पास आता है,
ब्लैंच जो है वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती। ब्लैंच इज क्वाइट विलिंग टू गो विद हिम, हैविंग ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर। वो विलिंगली उसके साथ चल जाती है क्योंकि हमेशा वो जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनकी काइंडनेस पे डिपेंड करने को पसंद करती है। और फिर ब्लैंच जो है वो उनके साथ बैठ के, डॉक्टर के साथ बैठ के चले जाती है, मुड़ के नहीं देखती, ना ही गुड बाय कहती है जब वो जा रही होती है। स्टेला रो रही होती है अपने बच्चे को अपने हाथों में लेकर, और स्टेनले जो है अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि तुम परेशान ना हो। वो बड़े उससे लवेबल वर्ड्स कह रहा होता है, उसे बड़े केयर वाले वर्ड्स कह रहा होता है। और जब मिस ब्लैंच कहती है ना कि आई हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स, इस बात का मतलब ये है कि जो मेरे अपने हैं हमेशा मुझे पेन, दुख, तकलीफ देते आए हैं। और स्ट्रेंजर्स यहाँ पे कौन है? जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था कि इसके हस्बैंड की डेथ हुई तब भी ये स्ट्रेंजर्स के पास गई फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि मैं उनकी काइंडनेस पे ही डिपेंड करती हूँ, मीन्स स्ट्रेंजर्स ही मुझे सोलेस प्रोवाइड करते हैं। इसने शादी की कोशिश की, मिच इसको पसंद आया, ये उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन अगेन वहाँ पे भी मिच इसको छोड़ गया। क्यों? सारा का सारा इसके पास्ट की बेस पे। और वो पास्ट क्यों हुआ था? क्योंकि इसके हस्बैंड ने इसके साथ धोखा किया था। दैट्स ऑल। तो ये थी सारी की सारी स्टोरी। आई होप कि आपको ये सारी स्टोरी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बाकी रही होगी। तो राइटर का इंट्रोडक्शन, इसके जो थीम्स हैं, करेक्टर्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उसके ऊपर क्लिक करके उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।